टुनटुनी बहुत ही गरीब चिड़िया थी। किराया न देने के कारण घर का मालिक उसे घर से निकाल देता है। जी टुनटुनी, आज आखिरी डेट है, तुमने किराया नहीं दिया। पिछले माह भी आपने इस तरह किया था। जी लूसी भाई, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं आपको 1-2 दिन के अंदर किराया दे दूंगी। आप मुझे घर से ना लूसी टुनटुनी और उसकी बच्ची को घर से निकाल देता है। फिर वो अपना न्यू घोंसला बना लेती है। टोनी एक छोटा सा घोंसला डालकर उसमें अपनी बच्ची के साथ रहने लगती है। एक दिन उसकी बच्ची टोनी को कहती है, माँ, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। सुबह से तुमने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। मैंने आज भोजन भी नहीं किया। अब क्या करना है? कहाँ से भोजन करूँगी मैं? मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, एक दाना तक नहीं है। मैं तुझे कहाँ से खाना दूँ? रुक, मैं पड़ोसन से जाके पूछती हूँ, उससे भोजन लेकर आती हूँ, आपको भोजन करवाती हूँ। टोनी फिर अपनी पड़ोसन के घर जाती है भोजन लेने के लिए। मेरी बेटी भूखी है बहन, अगर तुम्हारे पास कुछ भोजन है तो मुझे दे दो। मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है, हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। तुम यहाँ भीख मांगने आई हो? मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको भीख देने के लिए। जाओ अपना जाकर काम करो, मुझे तंग मत करो। तुम भरी जवानी में अपने पति को खा गई हो, तुम्हारी तो परछाई भी किसी पर ना पड़े। चलो मेरे घर के दरवाजे से निकल जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। बहन, मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करो, मेरा इसमें क्या कसूर है? ये सब भगवान का किया हुआ है। मेरे पति आज होते तो मैं आपके घर नहीं आती। भूखे को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है, मुझे ऐसा पुण्य नहीं चाहिए। जल्दी हटो मेरे दरवाजे से, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। बहन लाओ, मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ, लेकिन मुझे कुछ खाने को दे दो मेरी बच्ची के लिए, मेरी बच्ची भूखी है। टोनी दुखी मन से घर वापस लौट आती है। बेटा, इस जमाने में गरीबों की मदद कोई नहीं करता। चल मैं तुझे लेकर जंगल में चलती हूँ, वहीं कुछ खाने को शायद मिल जाए। अगर आज तेरे पापा जिंदा होते तो आज तेरी हालत ऐसी टुनटुनी अपनी बच्ची को लेकर रोती हुई सीधे जंगल में जाती है। वहाँ एक साधु बैठा था। माहर माँ जी, मेरी मदद कीजिए, मेरी बच्ची भूखी है, इसे भोजन चाहिए, कुछ कीजिए। मैं बहुत गरीब हूँ और बहुत दुखी भी हूँ, घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, मेरी मदद कीजिए माहर माँ जी। माहर माँ जी, मेरा घोंसला भी टूटा फूटा है, मेरी मदद कीजिए। माहर माँ जी फिर टुनटुनी चिड़िया की मदद करता है। जाओ, तुम अपनी बच्ची को लेकर चली जाओ। तुम्हारे घर के सामने एक बहुत बड़ा दरख्त मैंने उगा दिया है, वहाँ बहुत सारे फल हैं, वो फल बेचकर तुम अपनी बच्ची का गुजारा करो। जाओ अब तुम। माहर माँ जी की बात सुनकर टुनटुनी अपनी बच्ची को लेकर अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। वहाँ जाकर देखती है एक बहुत बड़ा दरख्त है। बेटा, माहर माँ जी ने सच कहा था, देखो कितना बड़ा किन्नू का दरख्त है। अब हमें काफ़ी फ़ायदा होगा, ये फल हम जाके बेचकर अच्छा खासा मुनाफा। जी माँ, बिल्कुल, माहर माँ की कृपा से ये हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है, इससे हम काफ़ी मुनाफा कमाएंगे। ये फल हम पक्षियों को जाकर बेचा करेंगे। माँ जी, अब हमारा घर भी अच्छा हो गया है, हम काफ़ी पैसे वाले हो गए हैं, हमें अब भोजन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती किसी से मांगने की। अब मैं पेट भर के भोजन करती हूँ, भगवान का शुक्र। बेटा, कहाँ चली गई हो? अभी तक आप चाय बनाकर नहीं लेकर आई, मेरे लिए चाय बनाने गई हो, कहाँ चली गई हो? जी माँ, मैं चाय बना रही हूँ, चाय बनाकर आपके लिए लेकर आती हूँ। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।
اے بھگوان مجھے بیٹی مت عطا کرنا، میری سہیلیاں مجھے بہت تنگ کریں گی کیونکہ میری ساری سہیلیوں کے پاس پہلی مرتبہ جب ڈلیوری ہوئی تو ان کے پاس بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ہاں تنتنی، بیٹی مت پیدا کرنا، میرے دوست بھی مجھے کہیں گے، میرے سارے دوستوں کے پاس پہلے بیٹا پیدا ہوا ہے، اگر تو نے بیٹی پیدا کی تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ آہستہ آہستہ سمے گزرتا گیا، دن گزرتے گئے، تب تک آپ لوگ کمنٹس میں بتائیں 200 ضربے 7 کتنے ہوتے ہیں۔ کمنٹس میں آپ لوگوں نے جواب لازمی دینا ہے۔ 200 ضربے 7 کتنے ہوتے ہیں؟ ارے سنیں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ جائیں ڈاکٹر کو لے کر آئیں، چیک کرواتے ہیں۔ اچھا میں جاتا ہوں ڈاکٹر کو لینے کے لیے، آپ انتظار کرو یہیں، ابھی میں جا رہا ہوں، ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ تنو چیڑا جاتا ہے ڈاکٹر کو لے کر اپنے ساتھ گھر میں آ جاتا ہے کیونکہ اس کی پتنی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے۔ تنو بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہونے والی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں انجیکشن لگاتا ہوں، آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بیٹی پیدا نہیں کرنی، پھر کیوں کی آپ نے بیٹی پیدا؟ مجھے آپ سے نفرت ہے، آپ کی بیٹی سے بھی نفرت ہے۔ مجھے میرے دوست تانے دیں گے کہ آپ کی پہلے بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے دوستوں کو؟ جی آپ اس بار برداشت کر لیں، اگلی بار بیٹا پیدا ہوگا۔ میں کیا کروں، یہ سب بھگوان کا کیا دھرا ہے، آپ بھگوان سے جا کے کہیں، میرا اس میں کیا ہے؟ ماں بابا مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں، میں کیا کروں، مجھے بہت ڈانٹتے ہیں۔ جی سنیں، بھگوان نے ہمیں بیٹی دی ہے، آپ بیٹی سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ آپ اسے کیوں ڈانٹتے ہیں؟ آج وہ رو رہی تھی، میرے پاس آئی تو وہ کہہ رہی تھی کہ بابا مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں، بیٹی کا کیا قصور ہے آپ مجھے بتائیں۔ میں آپ کی بیٹی کو گلے نہیں لگاؤں گا، میں کیا کروں؟ میں جب باہر جاتا ہوں تو میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں پہلے بیٹی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ میرے سارے دوستوں کے ہاں پہلے بیٹا پیدا ہوا۔